हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेबी सिटर पार्ट 2 की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस रात जो भी हुआ था, कॉल जिसको भी बताता है, कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि पुलिस को कल्ट मेंबर्स की डेड बॉडीज उस जगह पर नहीं मिली थी। स्कूल में कोई भी कॉल पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था और सब उसे परेशान करते रहते थे। इवन कॉल के पेरेंट्स भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे और वे ये समझते थे कि कॉल का मेंटल बैलेंस खराब हो गया है। कॉल को मेडिसिन दी जाने लगी थी और उसे साइकियाट्रिक स्कूल में भेजने की तैयारी भी की जा रही थी, लेकिन कॉल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कॉल की नेबर फ्रेंड मेलेनी कॉल को रिलैक्स करती है। स्कूल में एक और फीमेल स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम फोबे था। कॉल फोबे के हाथ में वही कैट टैटू नोटिस करता है जो उसने बी के हाथ में देखा था। कॉल के पेरेंट्स अब उसे साइकियाट्रिक स्कूल में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब कॉल को उनका इरादा पता चल जाता है। मिलानी को जब कॉल यह बताता है तो वह उसे एक वीक के लिए अपने साथ लेक ट्रिप पर ले जाती है। उसके साथ मिलानी के कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे होते हैं। फोबे को अपने लॉकर में अपने बचपन का एक टॉय, एक स्ट्रेंज नोट और एक चाबी भी मिलती है। फोबे सोचती है कि शायद उसके केयर टेकर यहाँ पर उसके लिए रख कर गई है। कॉल को ढूंढते हुए उसके पेरेंट्स मिलानी के फादर के पास आ जाते हैं और वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। कॉल के पेरेंट्स वहीं रुककर वेट करते हैं कि शायद मिलानी कॉल बैक करेगी। दूसरी तरफ कॉल और मिलानी बाकी लोगों के साथ गेम खेल रहे होते हैं। कॉल और मिलानी को साथ देखकर मिलानी का फ्रेंड गुस्सा होकर कॉल को तंग करता है। मिलानी का एक और फ्रेंड कॉल से कल्ट के बारे में अजीबोगरीब सवाल भी करता है। इन क्वेश्चंस की वजह से डेफिनेटली कॉल को बहुत बुरा फील होता है। मिलानी अपने फ्रेंड्स को मना करती है कि वो कॉल को परेशान ना करे और बातों ही बातों में मिलानी के मुंह से उस डेमन वाली बुक का नाम निकल जाता है। कॉल शॉक्ड होता है। वह सोचता है कि मैंने तो उसे इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो सवाल यह उठता है कि मिलानी उस बुक के बारे में कैसे जानती है और मिलानी यह रिवील करती है कि वो भी कल्ट की एक मेंबर है। वो कहती है कि बुक को मैंने भी साइन कर लिया है और डेमन से प्रॉमिस कर लिया है खून देने का। यह कहकर मिलानी अपनी एक फीमेल फ्रेंड का गला काट कर उसे सैक्रिफाइस कर देती है। और हम यह जानते हैं कि मिलानी के दोनों मेल फ्रेंड्स भी उसके साथ मिले हुए थे और कल्ट के मेंबर्स थे। यहाँ पर आना, कॉल को अपने साथ लाना, सब कुछ उनके प्लान में शामिल था। इतनी देर में वहाँ कल्ट के मेंबर्स यानी बी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, लेकिन बी वहाँ नहीं आती। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि सब लोग तो मर चुके थे, तो दोबारा जिंदा कैसे हो गए? असल में मरने के बाद उन्होंने डेमन से डील कर ली थी और वो डेविल बनकर लौटे थे, लेकिन सनराइज होने से पहले उन्हें अपना रिचुअल कंप्लीट करना होगा, वरना वो 2 साल के लिए हेल यानी जहन्नुम में फंस सकते हैं। वो सब कॉल का ब्लड लेना चाहते थे। तभी वहाँ पे फोबे आ जाती है क्योंकि उसकी वाटरक्राफ्ट में गैस खत्म हो गई थी और वो मदद के लिए वहीं आई थी। फोबे जब जमीन पर उस लड़की को देखती है तो समझती है और वह वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान कॉल को भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर वाटरक्राफ्ट तक आ जाता है और फोबे और कॉल वहाँ से भाग जाते हैं। फोबे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और वो कॉल के साथ एक माउंटेन तक पहुंच जाती है। यहाँ पर कॉल फोबे को मिलानी और कल्ट के बारे में बता देता है। वहाँ पर ब्लास्ट होता है और स्मोक की वजह से मिलानी को पता चल जाता है कि कॉल आखिर कहाँ है। ब्लास्ट में कॉल और फोबे बच जाते हैं, मगर वहाँ पर वह कॉल को अकेला छोड़कर चली जाती है। वो एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ पर एक आदमी था और उसके पास एक गाड़ी भी थी। फोबे उस आदमी से लिफ्ट मांगती है और इतनी ही देर में कॉल भी वहाँ पर आ जाता है और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। इतनी देर में वहाँ मिलानी की एक कल्ट मेंबर आ जाती है और उस आदमी को जलाकर मार डालती है। वो कॉल और फोबे पर भी हमला करती है, लेकिन कॉल कार की हेल्प से उसे मार देता है और कार पत्थरों के बीच में फंस जाती है। कॉल को मिलानी के कल्ट मेंबर्स की आवाज सुनाई देती है और वो फोबे के साथ कार के नीचे छुप जाता है। वो लोग वहाँ पर आके कॉल को ढूंढते हैं। गाड़ी के नीचे जहाँ वो लोग छुपे हुए थे वहाँ पर एक स्नेक आ जाता है, लेकिन फोबे कॉल को स्नेक से बचा लेती है।
कल्ट का एक मेंबर गाड़ी के पास चेक करने के लिए जाता है और फोबे स्नेक को वहां छोड़ देती है और वो डरकर भाग जाता है। अब कॉल और फोबे केविन की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कल्ट की एक और मेंबर मिल जाती है। उस कल्ट मेंबर को गोली लगती है और वो पत्थरों के बीच फंस जाती है। कॉल और फोबे उसकी टांगों पर लटक जाते हैं, जिससे उसका सिर वहीं पत्थरों में फंसा रहता है और बाकी की बॉडी अलग होकर नीचे गिर जाती है और वो मर जाती है। तभी एक और कल्ट का मेंबर उनके पास आ जाता है और वो दोनों बचते बचते बोट के पास पहुंच जाते हैं। कल्ट का वो मेल मेंबर उनके पास आने लगता है, लेकिन फोबे किसी तरह उसे पानी में फेंक देती है और वो बोट को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो कल्ट मेंबर बोट के फैन से टकराकर कटकर मर जाता है। यह सब मिलानी और उसके बाकी फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं। कल्ट के 2 मेंबर्स रिचुअल को अधूरा छोड़कर जाने लगते हैं, पर जलकर राख हो जाते हैं। डेमन से डील होने की वजह से वो इस रिचुअल को किसी भी कीमत पर अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते थे। मिलानी को एक आइडिया आता है और वो कॉल के पेरेंट्स को कॉल करती है। बहाने से उन्हें उस जगह बुलाने के लिए वो झूठ बोलती है कि कॉल ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गया है। कॉल और फोबे केबिन में आ जाते हैं। उन्हें वहाँ एक सीक्रेट डोर मिलता है। उस लॉक की चाबी का कोड फोबे को उस स्ट्रेंज नोट के पीछे से मिल जाता है। कॉल के पेरेंट्स मिलानी के पास आ जाते हैं और मिलानी उनसे झूठ बोलती है कि कॉल मेंटली डिसेबल हो गया है। कॉल के पेरेंट्स उसे ढूंढते ढूंढते उसी केबिन में आ जाते हैं। कॉल और फोबे दोनों वेपन्स के साथ बाहर आते हैं और ये वेपन्स उन्हें सीक्रेट डोर के अंदर ही मिले थे। फिर कॉल और कल्ट के एक मेंबर के बीच फाइट होती है। कल्ट का मेंबर कॉल को मारने ही वाला होता है कि ऊपर से एक फानुस उन पर गिरता है और वो मर जाता है। कॉल और फोबे वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ कॉल के फादर भी थे। दूसरी तरफ मिलानी अपने फादर को मार डालती है। कॉल के फादर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके घर ले जाने लगते हैं। मिलानी को फोबे मिल जाती है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। मिलानी फोबे को हरा देती है और उसे एक जगह बांध देती है। कॉल को जब होश आता है तो वो खुद को एक गाड़ी में पाता है और वो पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी। वो गाड़ी को लेकर लेक की तरफ दोबारा चल देता है। कॉल खुद को मिलानी को सौंप देता है और मिलानी उसकी बॉडी से खून निकाल लेती है। तभी पानी से बी निकल कर आती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि बी बचपन में फोबे की बेबी सिटर थी और तो और वहाँ पर कुछ पुतले भी होते हैं जिनमें से कल्ट के मरे हुए मेंबर्स निकल कर आते हैं। यहाँ कल्ट के 2 मेंबर्स को ब्लड मिलता है और बी के अलावा सब उस खून को पी जाते हैं, लेकिन खून को पीने के बाद उनकी विश तो पूरी नहीं होती बल्कि उन्हें वॉमिट होने लगती है। इसके बाद वो जलने लगते हैं और मर जाते हैं। ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें किसी इनोसेंट इंसान का खून चाहिए था और कॉल इनोसेंट नहीं था। बी यहाँ पर रिवील करती है कि कॉल ने मुझे यह कहा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया जबकि मैं तो तुमसे प्यार करता था। यह सुनकर बी उस दिन के बाद बदल गई थी और वो एक अच्छे इंसान बन गई थी। यह सब कुछ बता देने के बाद बी खुद भी उस खून को पी लेती है क्योंकि वो भी एक डेमन थी और इसीलिए अब उसका मरना भी जरूरी था। खून पीते ही वो भी जलकर मर जाती है। यह सब कुछ कॉल के फादर अपनी आंखों से देख चुके थे और वो भी कॉल पर अब यकीन करने लगे थे। जहाँ से ये रिचुअल किया गया था वहाँ डेमन्स की एक किताब पड़ी थी जिसके पेज अपने आप पलट रहे थे और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।